हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना चाहिए। भिन्न का मतलब इंग्लिश में जिसे फ्रैक्शन कहते हैं। प्रतिशत यानी हमको परसेंटेज में कोई वैल्यू मिले, उसको फ्रैक्शन में कैसे उसको चेंज करूँ, प्रतिशत में मान मिले और भिन्न में उसका मान कैसे निकालूँ, तो उसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं। कोई भी एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 20%, 20%। अब कोई बोले 20% का मतलब फ्रैक्शन में भिन्न में इसका मान क्या होता है। तो कुछ भी सिंपल सा काम करना है आपको। जितना आपको नंबर दिया हो, जितनी आपको संख्या दी हो, साथ में प्रतिशत का परसेंट का साइन दिया हो, उस नंबर को लिखो। 20% तो 20 ऊपर, अपॉन या बटे का साइन लगाकर नीचे आप क्या लिखोगे, परसेंट का मतलब अपॉन आपको लगा देना है 100। तो 20% को क्या लिखा, 20/100, 20/100। सेम अगर मान लो सर हमको 10% मिले तो 10 ऊपर, 100 या 100 नीचे, 10/100 या 10/100। अब क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू है, क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू हमने बना दी? हाँ बना तो दी, लेकिन क्या ये हमारा आंसर ठीक होगा? नहीं। एक बात याद रखना, कई बार हमको टीचर सिखा देते हैं कि हमें प्रतिशत मिल जाए, भिन्न बनानी है, बटे में 100 रख दो, बन गई भिन्न। केवल बटे में 100 रखने से अगर भिन्न बन जाती तो बात ही क्या है। भिन्न बनाने के लिए हमको भिन्न का एक क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और जो हर की संख्या होती है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम साधारण रूप के अंदर होनी चाहिए। अब 20/100 हाँ, तो 20/100 हमको ये दे दे। अब 20/100 हमने इसकी भिन्न तो बना दी, लेकिन ये भिन्न कह नहीं सकते, आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? कि भिन्न में अगर हम कोई भी प्रतिशत को बदलते हैं तो भिन्न का सरलतम रूप में आंसर आना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। अब सरलतम रूप क्या होता है? तो 20/100 को देखो, क्या ये किसी के टेबल में, किसी के पहाड़े में आते हैं? सर आते तो हैं। तो उससे पहले एक चीज और करनी है, सर 20 में 0 है क्या? हाँ। नीचे 0 है क्या? हाँ। एक 0 से एक 0 आप काट दो, तो आपके यहाँ पर क्या बचेगा? ऊपर तो 2 और नीचे क्या बचेगा? 10। 2/10। अब ये 2 और 10 किसी के टेबल में आते हैं क्या? हाँ सर 2 की में आते हैं। 2 की टेबल में ये 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10, 2 1 2, 2 5 10, 1/5। अब ये किसी भी एक टेबल में नहीं आते, एक के टेबल में तो आते हैं क्योंकि वो तो यूनिवर्सल है। तो 1/5 ये किसकी फ्रैक्शन बन गई आपके? 20%। सेम हमने 10% की अगर हमको फ्रैक्शन बनानी है 10% की, तो 10/100। लेकिन सर इसको तो आगे काट सकते हैं, कैसे? एक 0 से एक 0 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 10, 1/10। तो ये आपकी क्या बन गई? फ्रैक्शन। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10।